वेलकम बैक एवरीवन। बात करेंगे गेल शेयर के बारे में। देखिए गेल शेयर में हमने क्या बात किया कि ठीक ठाक बॉटम दिख रहा है, ये लेवल स्विंग के लिए अच्छा है। अब स्टॉक क्या किया कल, आज मतलब कल अच्छा खासा बॉटम पर था, उठते ही यानी कि पहले तो हल्की सी गैप अप और खुलते ही सीधा कहाँ गया 170 और फिर नीचे की तरफ आ गया, जहां पर कल क्लोजिंग थी वहीं कहीं आ गया। तो मतलब बॉटम अच्छा है, वो स्टॉक को नीचे जाने से रोकेगा, वही हमने उस वीडियो में डिस्कस किया। सिंपल आइए यहाँ पर और देखने की कोशिश करते हैं हम, है ना। चलिए खोलने के यहाँ पर इसके जो ऑप्शन चेन है, कौन सा शेयर है, इसकी ऑप्शन चेन को हम ओपन करने की कोशिश करते हैं। सिंपल आ जाते हैं, गेल शेयर की ऑप्शन चेन यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, हम गेल शेयर सिलेक्ट करते हैं और उसकी ऑप्शन चेन पर हम डेटा को रीड करने का प्रयास करेंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा क्या दिखाई दे रहा है। देखिए गेल शेयर में क्या दिखाई दे रहा है, समझिए। सपोर्ट आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए 170। रेजिस्टेंस आपको कहाँ दिखाई दिया बनते हुए इंट्राडे 170। तो ऐसे केस में एक मोस्ट प्रोबेबली स्टॉक की रेंज 170.40 से 168.50, ये मतलब क्या है, एक नियरेस्ट रेंज है स्टॉक की, है ना। नियरेस्ट रेंज 170.40। तो सिंपल इस लाइन को हम क्या कर सकते हैं, 170.40 पर खींच सकते हैं, 170.40। ठीक है, अब रेजिस्टेंस तो हमारा ये हो गया। सपोर्ट की नियरेस्ट रेंज क्या दिखाई दे रही है, 168.50। तो इस लाइन को हम लेते हैं 168 पर, 168.50। आप देखिए स्टॉक एक ही रेंज में ये घूमते हुए दिखा, है ना। ये नियरेस्ट रेंज है स्टॉक की, याद रखिएगा क्या है, नियरेस्ट, यानी कि ये रिवर्सल वैल्यूज है स्टॉक्स की। सपोर्ट का रिवर्सल वैल्यू है और रेजिस्टेंस का रिवर्सल वैल्यू है। सपोर्ट अपने आप में 170 और रेजिस्टेंस भी 170, तो रेजिस्टेंस का जो रिवर्सल वैल्यू है वो 170.40, सपोर्ट का क्या है 168.50, और इसी रेंज में आपको स्टॉक घूमते हुए दिख गया। क्यों, क्योंकि वो मोस्ट प्रोबेबली इसी रेंज में घूमेगा। मैक्स जाएगा तो एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर या एक स्ट्राइक प्राइस नीचे की तरफ मोमेंटम देगा, इससे ज्यादा स्टॉक नहीं चल सकता सपोर्ट और रेजिस्टेंस के स्ट्रॉन्ग के केस में। पोजिशनली अगर बोला जाए तो पोजिशनली बाइंग के लिए ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, अच्छा है, कहीं ना कहीं स्टॉक में मिल जाएगा मोमेंटम आपको एक बड़ी आसान, लेकिन ये प्रेशर इस जगह कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है। अगर स्टॉक यहाँ से ऊपर चलने में सक्सेस नहीं हो पाया तो ये प्रेशर क्या करेगा, और इसको दबाव बनाएगा और कम से कम 167.5 का रिवर्सल वैल्यू 166 तक आपको जाते हुए दिख जाएगा, है ना। तो ये हमें समझना पड़ेगा, एक्सी के बाद में हमें ट्रेड्स को मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो आई होप आप इस चीज को समझे होंगे। सर वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग होल्डिंग की सलाह आपको नहीं दी जा रही है। थैंक यू।